आज हम टैप करने जा रहे हैं सेल्फ एस्टीम के लिए। टैपिंग फॉर सेल्फ एस्टीम। क्या होता है सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक घर में रहते हो, जहां पर भी रहते हो, एक घर में रहते हो और उस घर के जिस कमरे में हो आप, उसमें खिड़की है। आप खिड़की के बाहर देखोगे तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का नजारा दिखेगा। आप कमरे में बैठे हो, खिड़की है और आप उस खिड़की के बाहर झांकते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का नजारा, दृश्य, सीन देखने को मिलता है। आप बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं हो उस दृश्य के साथ। आप कहते हो मेरे को ये सब थोड़ी ना देखना है, ये कब्रिस्तान रहा, वो कोई टूटी फूटी झोपड़ी दिख रही है मुझे, वहां वो झाड़ फूस दिख रहे हैं। मैं खिड़की के बाहर देखती हूं तो मुझे ये सारी चीजें दिखती हैं, मुझे ये सारी नहीं देखनी। मुझे तो एक सुंदर बगीचा देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। आपको क्या करना पड़ेगा? आप जहां बैठे हो उस कमरे की खिड़की के बाहर जो सीन है वही तो दिखेगा। अगर आप दूसरा सीन देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो घर बदलना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे घर पे जाके रहना पड़ेगा और उस दूसरे घर पे जाके रहोगे तो उस घर में जो खिड़की है उसके बाहर जो सीन है, जो दृश्य है, वो आपको देखने को मिल जाता है। पर आप वहीं बैठकर ये शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे खिड़की के बाहर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, मैं ये सब तो देखना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहती। दूसरा कुछ देखना है तो आप, व्यू अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरी जगह चले जाओ। अगर आप एक होटल में होते तो आप मैनेजर से कहते कि भैया मेरे को ये वाला व्यू अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई दूसरा कमरा दे, मुझे कोई दूसरा कमरा दे, और उस दूसरे कमरे से मैं बाहर देखूं तो मुझे कोई दूसरा सीन, पीछे वाला कोई कमरा दे दे, आगे वाला कोई कमरा दे दे, मुझे ये वाला नहीं पसंद। तो आपको वैसा कमरा मिल जाता है। उसी तरीके से हम सब के सब अपने अपने कमरों में बैठे हैं। हम सबका माइंड एक कमरे की तरह है। उसमें जो खिड़की है उससे बाहर आप झांकोगे तो जैसा आपका कमरा है ना, उस कमरे से तो आपको वही सीन दिख सकता है। आपका जो कमरा है माइंड का, उस कमरे से बाहर, मतलब आप खिड़की के बाहर झांकोगे तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का सीन ही नजर आएगा। पर आप तो संतुष्ट नहीं हो, आप खुश नहीं हो। आपको जो सीन देखने को मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो कमरा बदलना पड़ेगा। कमरा क्या होता है? What is that room? हम माइंड की बात कर रहे हैं। हमारी जितनी भी चीजें हैं लाइफ में, देखो लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं जो हम सब चाहते हैं। हम सब गुड हेल्थ चाहते हैं। हम सब अपने लिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि बीमारी आ जाए, वो तो गुड हेल्थ, हम गुड हेल्थ चाहते हैं। हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम
चाहते हैं कि फैमिलीज हमारी फैमिली लाइफ बहुत पीसफुल रहे, हमें सक्सेस मिले, हमें पैसा मिले, हमें और लोगों का कोऑपरेशन मिले, हम जिस तरह की नौकरी चाहते हैं उस तरह की जॉब हमें मिले। ये सारी की सारी पॉजिटिव चीजें हैं। ओके, अब ये सारी की सारी पॉजिटिव चीजें हैं, बिल्कुल हैं, और ये सब हमारे अंदर है। ये सब के सब हमारे अंदर है। वी आर कैरिंग ऑल दिस इनसाइड, बट इन चीजों के प्रति क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है। भाई ये सारी अच्छी चीजें हैं और ये सारी अच्छी चीजें हमारे पास बिल्कुल आने को रेडी हैं, वो आने को रेडी हैं, पर अब हमें या तो उनकी तरफ मुंह करके रखना पड़ेगा जो चीजें हमें अच्छी चाहिए। अगर हम उनकी तरफ मुंह करके रखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे, पर अक्सर हम क्या करते हैं, हम मुंह फेर लेते हैं। हम मुंह फेर लेते हैं। हम ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हम उन अच्छी चीजों से अपना मुंह फेर लेते हैं। अब थोड़ी सी मैथ्स समझो। ये सारी लाइफ की अच्छी चीजें, वन पॉजिटिव, दे आर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। वॉट आर योर फीलिंग्स? जहां तक तुम्हारा सवाल है और उन चीजों का सवाल है, व्हाट इज योर फीलिंग? अगर तुम्हारी फीलिंग है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कैसे आएगी मेरे पास नहीं आ सकती, मेरे को तो मेरे घर वाले भी बार बार ऐसा महसूस कराते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, तू किसी काम की नहीं है, इसका मतलब वो लोग जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये चीजें मेरे पास आ नहीं सकती। अब आपने मुंह फेर लिया। वन पॉजिटिव मतलब वो सारी अच्छी चीजें, और आपका रेस्पॉन्स नेगेटिव, क्योंकि आपने एक नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया है। आपके मन में चिंता है, डर है, एंजाइटी है, और इसलिए ये 1 प्लस एंड 1 माइनस हो गया। ये चीज आपके पास नहीं आएगी। एंड ऑफ स्टोरी। अब सेकंड सिचुएशन देखो। ये सारी अच्छी चीजें, वन पॉजिटिव, और अब आपकी खुद की फीलिंग बिल्कुल मुझे मिल सकती है। मैं जानती हूं या मैं जानता हूं कि मैं इस लायक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है कि मेरे घर वाले मुझे क्या महसूस कराते हैं। मेरे घर वाले मुझे कम समझते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो जाने, उनका काम जाने, पर मैं तो जानता हूं, मैं तो जानती हूं कि मैं इस काम को कर सकता हूं। मुझे समझ में आता है कि क्योंकि पास्ट में मैं कभी कभी फेल हो गया, कभी कभी मैं ढंग से कोई काम कर नहीं सका, तो मेरे घर वालों ने मेरे बारे में एक गलत सलत धारणा बना ली कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकती, और वो बात बात पे मुझे ऐसा फील कराते हैं जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, पर वो अपनी जगह गलत है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे पता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, और मैं बिल्कुल कर सकता हूं। और मैं किस दम पर ये कह रहा हूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर बैठी है जो मुझसे केवल एक बात की मांग करती है। तो उन लोगों के प्रति मत देख जो तुझे पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। वो खुद लाइफ में परेशान है, वो चिंता करते हैं, और चिंता करते हैं, डरते हैं। उनको डर लगता है कि हमारे बच्चे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनको बार बार डांटो, इनको बार बार टोको, इनके पीछे पड़े रहो, तब जाके शायद ये बच्चे कुछ बने, कुछ काम करें। और इसलिए वो ऐसा कहते हैं। उनकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। देने वाला तो मैं हूं,
उनकी तरफ मत देखो, मेरे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, मेरे चाचा चाची क्या कह रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं। मत देखो, मेरी तरफ देखो। देने वाला मैं हूं, मेरी तरफ मुंह करो, मैं तुम्हें चीज देता हूं। यानी इन सब बातों को किनारे करो और केवल एक थॉट रखो कि मेरे अंदर जो इच्छा जगी, आपने जगाई, मुझे मिल जाएगी। और ये लोग तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं, कोई भी जो भी कह रहा है, क्योंकि ये लोग खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो अपने ऊपर भरोसा है। अगर हम इस जगह आते हैं तो अब हमने मुंह उस तरफ कर लिया जिस तरफ वो चीज है जो कि हम अपने लिए मांग रहे हैं, है ना। अब एक बात समझो, इंग्लिश में दो शब्द हैं, आई एम, मैं हूं, और बीच में ब्लैंक है, मैं क्या हूं। इंग्लिश में तो आई एम और ब्लैंक है, और हिंदी में मैं ब्लैंक हूं। अब आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपकी हर फीलिंग को बहुत ध्यान से सुनता है। आप अपने बारे में क्या आई एम के बाद आप क्या लगाते हो? आई एम अनलकी, आई एम अनलकी। वो जो सुन रहा है आपके अंदर वो तथास्तु करता है, हर घड़ी तथास्तु करता है। आप मन में अपने लिए एक फीलिंग रखते हो, आई एम अनलकी, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा मैं 2 नंबर से रह जाता हूं, 1 नंबर से रह जाता हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। और वो पावर कहती है तथास्तु। और अगली बार एग्जाम हुआ और आप 1.5 नंबर से रह गए, और फिर आप कहते हो मैंने तो पूरी मेहनत की थी, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, आपकी तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा काम बनेगा, देखो फिर भी ऐसे हो गया। मैंने कहा था ना, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आपने कहा, उस पावर ने सुना, वो पावर आपके सामने झुककर इंतजार करती है कि जो तेरा हुक्म, जो तेरा हुक्म। और आप उसको क्या हुक्म दे रहे हो? वो अलादीन वाला चिराग जो है वो आपके अंदर है, पर आप उसको गलत चीज मांगो तो वो तो वही चीज लाके देगा। आई एम डैश, इस डैश में एक फीलिंग आती है। आप अपने बारे में जो भी फील करते हो, यहां से नहीं। अभी तो आप कहोगे नहीं मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूं, मुझे पता है मेरे को सब कुछ मिल सकता है, मैं तो ईश्वर की औलाद हूं, मैं 10 दिन से टैपिंग सुन रहा हूं, मुझे समझ में आ गया मैं तो ईश्वर की औलाद हूं। यहां पेट में आपके चल रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और लोगों को इतनी आसानी से मिल जाता है, क्यों मेरे पापा मम्मी मेरे को मेरे चाचा के लड़के के साथ कंपेयर करते हैं, क्यों मेरे मम्मी पापा मेरी फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं, क्यों मेरे पापा कहते हैं मेरे बॉस का लड़का तो इतने नंबर लाता है, तू क्यों नहीं ला सकता, क्यों करते हैं? बैड फीलिंग। अब आप अपने बारे में आई एम बिल्कुल नेगेटिव, और आप कह रहे हो कि वो पॉजिटिव चीज आपके पास आ जाए, नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव नहीं आ सकती। आई वॉन्ट दिस एंड आई कैन गेट दिस। आपको इस एनर्जी तक अपने आप को लाना है। सफलता आपके सेल्फ एस्टीम पर टिकी हुई है। सेल्फ एस्टीम का मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने आप को एक तराजू में डालो तो आप इस तरफ बाट में क्या रखोगे, क्या रखोगे कि आप कितने लायक हो, आपको कितना मिल सकता है। दैट इज सेल्फ एस्टीम। आप अगर बार बार ये फील करोगे कि मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे साथ व्हाटएवर जो भी नेगेटिव आप फील करते हो, नेगेटिव फील कभी कभी बहुत खुश हो लेते हो, पंप्ड अप फील करते हो, बड़े आपके अंदर बड़ा जोश रहता है, वो नहीं, टेम्पररी नहीं, परमानेंटली हैबिचुअली आप क्या फील करते हो, वो फीलिंग आपकी चेंज
होनी है, मुझे वो चीज चाहिए और मुझे आसानी से मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो लोग इन चीजों को पाते हैं वो मुझसे 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। जो लोग इन चीजों को पाते हैं वो मुझसे 100 गुना ज्यादा लकी नहीं है। ये सब वो कहानियां हैं जो मैंने अपने सिर में अपने बारे में बना रखा है। बात ये है कि हम सब उस आटे की लोइयां हैं, जो इस लोई में है वो उसमें है, जो उसमें है वो इसमें है, जो इसमें है वो इसमें है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लोई में कुछ है और दूसरे लोई में नहीं है? ये कहीं मेरी समझ का फेर है। कहीं मैंने अपने बारे में, मैंने अपने आई एम को बिगाड़ लिया, और क्योंकि मैंने अपने आई एम को बिगाड़ लिया इसलिए मुझे ऐसे मीडियोकर रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी 10 में से 5 आ जाते हैं, कभी पता चलता है कि 6 आ गए, ज्यादा ही अच्छा कर लिया तो 7.5 आ गए, पर फिर भी मैं पाता हूं कि मेरे आगे तो बहुत सारे लोग हैं। तो दिस इज ऑल हैपनिंग क्योंकि आपका हैबिचुअल फीलिंग अबाउट योर सेल्फ नेगेटिव है। और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपका माइंड नेगेटिवली ट्रेन हो गया। अब एक बात समझो, एक इमेजिनेशन देखो। एक कुत्ते का पिल्ला, एक फैमिली है और एक पपी लेके आती है, कुत्ते के पिल्ले को लेके आती है। ओके, दे गेट अ लिटिल पपी। अब वो छोटू सा पिल्ला है, वो इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, सोफे के नीचे घुस जाता है, पलंग के ऊपर चढ़ जाता है, जूते खा लेता है, यूं करता है, वो करता है, दुनिया भर के हरकतें करता है। अब वो घर वाले जो हैं वो परेशान होते हैं और वो तय करते हैं कि भाई इस पिल्ले को तो ट्रेन करना पड़ेगा। और वो उस पिल्ले की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शुरू में पिल्ला घुर्राता है, उसको नहीं अच्छा लगता, उसको तो वो चाहिए, वो मोजा चबाना, उसको वो चप्पल चबानी है। उसने जहां सुसु कर दिया, नहीं वेट करो, कू कू करो, दरवाजा खुलेगा तब बाहर जाओ, उसको ये सब नहीं है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जहां जो करना है मैं करूंगा। पर बार बार उस पिल्ले को ट्रेन किया जाएगा। उसको एक हल्की सी चपत पड़ेगी, है ऐसे करते हैं, और उसको ट्रेन किया जाएगा, बार बार रिपीटेडली ट्रेन किया जाएगा। शुरू में वो पिल्ला बहुत रेजिस्ट करेगा, नहीं, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो गुर्राएगा, वो कू कू करेगा, दुनिया भर के ड्रामे करेगा। पर जब बार बार उसको इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है तो वो पिल्ला, देखो पिल्ला दिमाग से सोचता नहीं है, बट वो एक फील करता है कि मुझे इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, रहना तो मुझे इन लोगों के साथ ही पड़ेगा, और इसलिए मुझे इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये लोग जो भी मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं करूं, मुझे वही करना पड़ेगा। आज के बाद मैं आजाद नहीं हूं, ये मुझसे जो कराना चाहें ठीक है, मुझे करना पड़ेगा। ये एक फीलिंग है। कुत्ता इतने शब्द नहीं सोचता, इतने थॉट्स नहीं सोचता, वो एक फीलिंग है। कुत्ता समझ जाता है, ट्रेंड हो जाता है कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो फिर मुझे इन लोगों के अकॉर्डिंग चलना तो पड़ेगा। और कुत्ते को ये महसूस हो जाता है, फीलिंग है, थॉट नहीं है, फीलिंग है कि मुझे मेरी औकात पता होनी चाहिए और मेरे को जो जगह बता दी गई है मुझे उस जगह पर बैठ जाना चाहिए, मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब वो कुत्ता ट्रेंड है। अब वो मालिकों को बार बार उसको वो नहीं करना पड़ेगा, है ऐसे किया वैसे किया, ये सब नहीं करना पड़ेगा। अपने आप ही ये एनिमल, ये डॉग उसी तरीके से बिहेव करेगा। हम सब उस पिल्ले की तरह रहे हैं बचपन में, हम सब उस पिल्ले की तरह रहे हैं बचपन में।
हमें हमारे माँ बापों ने जिस नजर से देखा है ना, जिस नजर से देखा, हमने उसको अपने बारे, वो लेबल हमने अपने गले में पहन लिया। उनको लगा हमारी बड़ी बहन के कंपैरिजन में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे भाई के कंपैरिजन में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे बॉस के बच्चे के कंपैरिजन में मेरा बच्चा इतना अच्छा नहीं है, पड़ोसी के बच्चों के सामने मेरा बच्चा उतना लायक भी नहीं है। और वो फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे को, तू कर नहीं सकता क्या है, तू किसी काम का नहीं है, वो जो रिपीटेडली उन्होंने शब्दों में नहीं कहा, उन्होंने शब्दों में नहीं कहा, पर जब हम बहुत छोटे होते हैं, देख उसके इतने नंबर हैं, तेरे क्यों नहीं आए, बस ऐसी छोटी 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 कई चीजें, और हम उस पिल्ले की तरह ट्रेन हो गए और हमने मान लिया कि हम इतने से हैं। हमारा सेल्फ एस्टीम तभी बन गया, हम थे इतने बड़े, पर उन्होंने जिस नजरिए से हमें देखा, हमने उसके अकॉर्डिंग अपना साइज बना लिया और उस साइज को हमने अपने गले में लटका लिया, और हम आज भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को निकालते हैं, यही मानते हुए कि हम इतने से हैं। तुम सबने व्हाट्सएप पे कुछ जो मैसेजेस बार बार सर्कुलेट होते हैं, उसमें तुमने देखा होगा एक हाथी और एक माहौत। और वो हाथी क्या है, जब बहुत छोटा बच्चा था तो उस हाथी को माहौत क्या करता था, एक जंजीर से एक छोटा सा पोल था, लकड़ी का पोल था, उस पे बांध के रखता था, और हाथी समझ जाता था कि ठीक है, मुझे यहां से हिलना नहीं है, मुझे यहीं रहना है। एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे माहौत ने उसको वहां बांधा, और हाथी एक दिन कंफर्टेबल हो गया इस बात के साथ कि ठीक है, मुझे बांध दिया गया है ना यहाँ, अब मैं यहां से निकल नहीं सकता, मैं आगे नहीं जा सकता। पर एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे हाथी तो बड़ा हो रहा था, बड़ा हो रहा था और बड़ा हो रहा था, पर उसका जो मेंटल प्रोग्रामिंग था वो यही था कि मैं इससे छूट नहीं सकता। हाथी एक दिन इतना बड़ा हो गया कि वो लकड़ी का पोल क्या, वो माहौत को ही खत्म कर दे, इतना ताकतवर था वो हाथी। पर मेंटली उसने स्वीकार लिया कि नहीं, मुझे यहां बांध दिया है ना, इसका मतलब अब मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, और हाथी वहीं बंद कर रह गया। हम सब ने अपने आप को मेंटली एक खंबे से बांध रखा है, हम सब ने अपने लिए एक बाउंड्री बना ली, मेरे को इतना मिल सकता है, इसके आगे नहीं, उसको मिल सकता है, हाँ उन लोगों को भी मिल सकता है, कईयों, मेरे को नहीं, आई कांट गेट इट। तो सेल्फ एस्टीम आपका ओपिनियन है खुद के बारे में, और आपका जो ओपिनियन होगा अपने बारे में, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल उस ओपिनियन को मैच करते हुए मिलेंगे, उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने एक अपर लिमिट लगा दी, इसलिए उससे ज्यादा आपको मिल ही नहीं पाएंगे। अब एक स्थिति समझो, दो शब्द हैं, एक शब्द है फियर, डर, और दूसरा शब्द है एंजाइटी, चिंता, है ना, एक तरह का एक चिंता भी क्या मतलब, एक ऐसी फीलिंग है, अरे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, एंजाइटी। अब फियर देखो क्या करता है, फियर, डर क्या करता है, आपको रोकता है। फियर क्या है, आप सड़क पर चल रहे हो, सड़क पर चल रहे हो, सडनली आप देखते हो 5 फुट की दूरी पे एक सांप है, आप खट वहीं पे रुक गए, फियर ने आपको वहीं रोक दिया, क्या आप आगे बढ़ोगे?
आगे बढ़ोगे? बिल्कुल नहीं बढ़ोगे। क्या करोगे? थोड़ी देर तक तो हक्के बक्के वहीं खड़े रहोगे और फिर आप धीरे 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 पीछे हटोगे, पीछे हटोगे, पीछे हटोगे, और जब सफिशिएंटली सेफ हो तो घूम के भाग लोगे। डर ये कराता है। फियर एक रियल चीज होती है, एक रियल सिचुएशन है आपके सामने, और उस रियल सिचुएशन में डरना लाजमी है, इसलिए आप डर रहे हो। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी केवल आपके माइंड में चलता है। एंजाइटी वो स्थिति है जहां आपको कुछ चाहिए और वो चीज के लिए, जो भी चीज आप अपने लिए मांग रहे हो, उसको लेके आपके मन में बहुत डर है। अगर ये मुझे ना मिला तो क्या होगा, ना मिला तो क्या होगा। और वो डर जो है आपके माइंड में इतना आपने घोटा है, आपको नहीं पता कि आपने घोटा है, पर वो फीलिंग है आपके अंदर, और वो चीज आपको इतना पकड़ चुकी है कि जैसे सांप को रास्ते में देख के आप एकदम रुक गए और आप आगे नहीं बढ़ पाए, वैसे जब एंजाइटी आपके अंदर चलती है, उस चीज के प्रति जो आप चाहते हो, आप बिल्कुल चाहते हो कि मुझे वो चीज मिले, बट उस बात को लेके आपके अंदर इतनी एंजाइटी है कि शायद आपको नहीं मिलेगी, कि वो अपने आप आपका सक्सेस रोक लेगी। जैसे सांप को देखकर, सचमुच के सांप को देखकर आप वहीं रुक गए थे, आपके पैर आगे बढ़े ही नहीं, उसी तरीके से इमेजिनरी उस डर को, उस एंजाइटी को महसूस करके आपका माइंड वहीं रुक जाएगा। फिर आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते रहो, इंटरव्यू देते रहो, 10 जगह इंटरव्यू देने जाओ। जिस चीज को आप चाह रहे हो उसके प्रति आपके मन में एंजाइटी है, आप कभी उस चीज को पा नहीं पाओगे। क्योंकि देखो, व्हाट इज एंजाइटी? एक होता है फेथ, आपको विश्वास है मुझे वो चीज चाहिए और मुझे वो चीज मिलेगी, ये फेथ है। ओके, दूसरा क्या है? मुझे वो चीज चाहिए पर शायद मुझे वो चीज नहीं मिलेगी। ये दोनों है, फेथ एंड एंजाइटी। आपकी कौन सी फीलिंग स्ट्रॉन्गर है उस चीज के प्रति? जो चीज आप मांग रहे हो उसके प्रति आपका विश्वास स्ट्रॉन्गर है या आपकी एंजाइटी स्ट्रॉन्गर है? वो तय करेगी कि आप सफल होगे या नहीं होगे। योर सेल्फ एस्टीम डिसाइड्स एवरीथिंग फॉर यू। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि बाहर से आती है, बाहर आपकी किस्मत लाकर देती है, आपका भाग्य लाकर देता है, कुछ नहीं। ये दो फीलिंग्स में से एक फीलिंग लाके देगी। मुझे वो चीज चाहिए और मुझे वो चीज मिल सकती है, उसके प्रति एक विश्वास है। और दूसरा, मुझे वो चीज चाहिए पर पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। अब वो पता नहीं वाली जो फीलिंग है ना, अगर वो इससे ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो ये जीतेगा और वो चीज आएगी नहीं। तो एक पॉजिटिव चीज आपको चाहिए थी और आपके प्रति, और उस चीज के प्रति आपकी फीलिंग नेगेटिव हो गई, तो अब आपका सेल्फ एस्टीम लो है, आपका बहुत लो सेल्फ एस्टीम है, इसलिए उस चीज के प्रति आप बहुत डाउटफुल हो गए। प्लस और माइनस चीज नहीं आएगी। ओके, अब एक स्थिति और लो। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हमको लाइफ में चाहिए। अभी हमने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखी, हमें इतनी सारी अच्छी चीजें चाहिए। पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, रिश्ते चाहिए, फैमिली चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए, पता नहीं कि हमको गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी हैप्पीनेस चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। ये सब पॉजिटिव्स हैं और आप अपने मन में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी। 1+ और 1 मोर प्लस, अब ये चीज आएगी आपके पास। आपकी फीलिंग क्या है इनके प्रति? फीलिंग्स दो ही होती हैं, या तो हमारा फेथ होता है
या हमारा फियर होता है। अगर फियर फेथ से ज्यादा बढ़ गया तो चीज रुक जाएगी, और अगर आपका फेथ बढ़ गया तो फियर बौना रह जाएगा। फेथ आपको वो चीज लाके दे देगी, चाहे आपके माँ बाप आपके बारे में कुछ भी कहते रहे कि तुम नालायक हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुमने तो कभी भी कुछ नहीं किया, तुम तो पिछली बार भी फेल हो गए, तुम तो बार बार यही कहते हो, 2-2 नंबर से रह जाता हूं, 4-4 नंबर से रह जाता हूं। जब कुछ करके दिखाओगे तब मानेंगे। उन सारी चीजों का डर नीचे रख के जब आप अपने फेथ को ऊपर ला सकते हो अपने ऊपर, तो वो चीज 100% चल के आपके पास आएगी। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। अब दुनिया भर की बीमारियां हैं, कई ऐसी चीजें जो हम लाइफ में नहीं चाहते। हम में से कोई भी झगड़े नहीं चाहते, हम नहीं चाहते पारिवारिक रिश्ते हमारे बिगड़े हों, हम बीमारियां नहीं चाहते, हम बेरोजगारी नहीं चाहते, हम आर्थिक तंगी नहीं चाहते, हम पता नहीं क्या क्या नहीं चाहते। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं चाहते, वो सारी नेगेटिव चीजें हैं, वो सारी नेगेटिव चीजें। अब देखो मैथ्स 1 नेगेटिव, और आपके माइंड में उन चीजों के प्रति आप सब जगह सुन रहे हो कि ना ये वाली बीमारी, कोरोना वायरस, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की है ना। और अब आपको वो सारी वो नेगेटिव चीजें, 1 नेगेटिव, और आपके मन में चिंता, डर, हाय मुझे नहीं आ जाए, मुझे नहीं हो जाए। 1 मोर नेगेटिव, 1 नेगेटिव प्लस 1 नेगेटिव इज इक्वल टू प्लस, वो नेगेटिव चीज चल के आपके पास आ जाएगी। आपने नहीं मांगा था, आपने नहीं मांगा था, परंतु हुआ क्या, वो एक नेगेटिव पहले ही था, और आपने क्या किया, उसके प्रति बहुत नेगेटिव फीलिंग्स रख ली, डर रख लिया, चिंता रख ली, एंजाइटी पाल ली, वरी। एक नेगेटिव प्लस एक और नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, अब वो खराब चीज आएगी। इज दिस क्लियर? आपको अपने अंदर वो भावना लानी है, और वो भावना लाने के लिए आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप अंगूठा छाप हो तो भी आप उस चीज के हकदार हो। सड़क पे वो भिखारी खड़ा है, वो इस चीज का हकदार है। महलों में बैठा हुआ राजा, वो इस चीज का हकदार है। आप और हम इस चीज के हकदार हैं। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें कुछ क्वालिफिकेशन नहीं देनी पड़ती, तब जाके हमें ये चीज मिले। हमने जन्म लिया है, और इसलिए वो सारी अच्छी चीजें हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस दिन आप इस बात को मान लोगे, उस दिन लाइफ बदल जाएगी। बाइबल देखो, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, पर मैंने बाइबल बहुत गहराई से पढ़ी है। जितनी गहराई से मैंने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ी है, मैंने उतनी गहराई से बाइबल पढ़ा है। बाइबल कहता है, इट इज, सुनो ध्यान से, इट इज माई फादर्स गुड प्लेजर टू गिव मी द किंगडम, देर इज नथिंग टू अर्न। बाइबल कहता है, मेरे पिता की इच्छा थी मुझे साम्राज्य देने की, मेरे को कमाना नहीं है। उस साम्राज्य को पाना, मतलब पाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, तब मुझे साम्राज्य मिलेगा। नहीं, मुझे तो मिल चुका। नहीं, पहले तू कुछ कर फिर तुझे मिले, ये नहीं है। मेरे पिताजी मुझे दे चुके हैं साम्राज्य, अब उसे स्वीकारना या ठुकराना ये मेरे हाथ की बात है। अगर मैं उसे आसानी से बिना किसी रुकावट के स्वीकार लूं कि मुझे दिया गया है, ये मेरा अधिकार है और मैं इसको लेता हूं, तो मुझे वो चीज मिल गई। पर मैं रोड़े अटकाता हूं कि नहीं, मेरे मम्मी पापा तो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, अब पिछली बार मैं 2 नंबर से रह गया था, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे साथ तो बार बार ही ऐसा हो जाता है। When you do all these things, आपने उस साम्राज्य को ठुकरा दिया। फिर आप कहते रहो कि मेरे साथ बार बार ऐसा होता है। बिल्कुल बार बार ऐसा होता है।
आपके साथ बार बार इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये आपकी इच्छा है। मेरी इच्छा कैसे है? आप ही तो कह रहे हो बार बार। आप क्या कह रहे हो? आपके अंदर एक ताकत है जो आपकी हर बात को सुन रही है। आप कह क्या रहे हो? अपने फीलिंग्स के माध्यम से आप कह क्या रहे हो? आप ये कह रहे हो कि नहीं, दूसरे ये जो और लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरा वो है, मेरी वो है, मेरी टीचर्स भी कोई कम थोड़ी हैं, वो भी मुझे यही महसूस कराती हैं, यही महसूस कराते हैं कि समाओ मैं इस लायक नहीं हूं। इसका मतलब मैं लायक नहीं हूंगा शायद। आपने अपना आई एम बिगाड़ लिया, अपना सेल्फ एस्टीम बिगाड़ लिया। और अब आप, जब आप उस साम्राज्य को ठुकरा चुके हो, अब आप एक्सपेक्ट करो कि नहीं वो सारी चीजें फिर भी मेरे पास आए, तो इट कैन नॉट कम। तो आपको पहले उस जगह आना। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मैं मेहनत करूं तो ही मुझे मिलेगा, नहीं। तुम जब अपने बारे में अच्छा सोचने लगोगे कि मैं लायक हूं इस चीज को पाने के लिए, तो तुम्हारा ऊपर वाला तुमसे उतनी मेहनत करा लेगा जितनी उसको करानी होगी। तुम मेहनत कर ही नहीं पाओगे इसलिए कि तुम अपने बारे में गलत धारणा बना चुके हो, चीज तो आनी है ही नहीं, इसलिए अब मेहनत कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपने बारे में सही सोच पाओगे, विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी शर्त के कि मैं ये करूंगा तो ही मुझे ये चीज मिलेगी, इस आदत को छोड़ दो। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई बड़ी चीज चाहिए तो उसके लिए हम मेहनत ना करें तो भी मिल जाएगी। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रही हूं जब हमारा एटीट्यूड ये हो जाता है, हमारा अपना सेल्फ एस्टीम, मतलब अपने बारे में हम अच्छा सोचते हैं और हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमने गलत सोचा अपने बारे में, इसीलिए हमारे पास चीज नहीं आई, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता सही समय पे, क्योंकि मैं धारणा गलत बना चुका हूं। इसलिए ये गलत सलत चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। जिस दिन इस बात को समझ जाओगे और तय कर लोगे कि आज के बाद ये सब कुछ नहीं, ये सब बहाने, ये सब मेरे बहाने, और मुझे वो चीज 100% मिल सकती है और मैं इसको जाकर लूंगा, जिस दिन आप उस जगह पर आ जाओगे वो चीज चलकर आपके पास आएगी। मैंने एक दिन टैपिंग के सेशन में एक कहानी सुनाई थी, टैपिंग के सेशन में सुनाई थी या किसी मास्टर क्लास के दौरान सुनाई थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहती हूं। आप लोग सुनना चाहोगे तो मैं सुनाऊंगी, नहीं तो मैं डायरेक्ट टैपिंग पे चलती हूँ। वुड यू लाइक टू लिसन टू दैट स्टोरी एंड वुड यू लाइक टू करेक्ट योर सेल्फ एस्टीम, ताकि तुम जहां पर भी लाइफ में हो, तुम जो भी चीज मांग रहे हो, तुम बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो तो भी तुम्हें मिल सकती है, तुम छोटी सी चीज मांग रहे हो तो भी तुम्हें मिल सकती है। इस कहानी को सुनो। हो सकता है कि तुमने इस कहानी को मेरे मुंह से पहले सुना हो पर वो बैठी ना हो। अब आप सुनो, ओके? और इस कहानी को सुनते वक्त हम थोड़ा सा अपने बचपन की तरफ जाएंगे। अब many of you might have heard this story from me. एक फादर और एक सन थे, एक पिता और एक बेटा, ये दोनों थे, फादर एंड सन। अब वो फादर बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था, बहुत बड़े साम्राज्य का सम्राट था। ऐसा उससे बड़ा कोई था ही नहीं, उससे बड़ा कोई था ही नहीं। वो अपने इकलौते बेटे के लिए, इससे पहले कि बेटा कुछ मांग पाता, वो पिता उसको बेस्ट लाकर दे देता, बेस्ट लाकर देता। और ऐसा चलता रहा, चलता रहा। एक दिन बेटे ने कहा कि अपने पिताजी से कहा, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं अलग हो जाना चाहता हूं। पिता चौंक गए, बोले अलग होना चाहता है? क्यों? क्या कमी छोड़ता हूं मैं तेरे लिए? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं लाकर तेरे लिए नहीं देता?
तू मांगता भी नहीं है, जिससे पहले जो बेस्ट होता है मैं तेरे को लाके देता हूं, फिर अलग होना क्यों है? अब बेटा कहता है, हाँ आप, ये सही बात है कि आप मुझे बेस्ट लाकर देते हो, पर आप अपनी मर्जी से लाकर देते हो। आप जो अपनी मर्जी से लाकर देते हो उसे मुझे स्वीकारना होता है। मैं अपनी मर्जी से कोई चीज मांग कर उस चीज को पालूं, ये मजा तो मुझे कभी मिला ही नहीं, ये सुख तो मुझे मिला ही नहीं कभी। हमेशा आप ही ला देते हो, आप अपनी मर्जी से ले आते हो और मैं उसे रख लेता हूं। कभी ऐसा भी तो हो कि मेरी मर्जी से मैं कोई चीज मांगूं और मुझे वो चीज मिल जाए। हम जब छोटे बच्चे होते थे, होली दिवाली हमें नए कपड़े मिलते थे, तब क्या होता था, हमारे माँ बाप अपने हैसियत के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट हमें चीजें लाकर देते थे और हम खुश होकर पहन लिया करते थे। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ऑल फेस्टिवल्स हम पहन लिया करते थे। फिर एक दिन हम बाजार जाते, वही होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, मौका है तो हम बाजार जाते हैं और अब हम देखते हैं इतनी सारी वैरायटी, और हम अपने पिताजी से कहते हैं मुझे वो चाहिए, और हमारे पिताजी हमसे कहते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो मत ले, ये ले, ये ब्रांड है, ये ले, देख इसका कपड़ा कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसका ब्रांड कितना अच्छा है, ये तो महंगा भी है, अच्छा है, चलेगा, इसको ले। हम ले तो लेते हैं, हमने अपनी मर्जी वाली चीज छोड़ दी, पर हम दुखी होते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पिताजी ने जो हमको दिलाया वो अच्छा नहीं था, वो तो अच्छा था, पर जो हमने पसंद किया था उसका क्या, वो तो नहीं मिला ना। जो हमने पसंद किया था वो थोड़ी मिला, और हम उस बात का दुख अपने अंदर रखते हैं। इसलिए उस बेटे ने अपने फादर से कहा कि मैं अलग होना चाहता हूं और मैं अपनी मर्जी से जो चाहूं वो मांगूं और मुझे वो चीज मिल जाए। फादर को उसकी बात समझ में आई और फादर ने बेटे से कहा कि चल तू जा, मैं भी तेरे संग चलता हूं, क्योंकि पैसा तो मेरे पास है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू कहां से कोई चीज लाएगा अपने लिए। तू मुझे इशारा कर दे, मैं तेरे को चीज ला कर दे दूंगा, तू अपनी मर्जी से इशारा कर और मैं तेरी मर्जी के अकॉर्डिंग तेरे को चीज दे दूंगा। बेटे ने कहा नहीं, ये चलेगा नहीं, क्योंकि देखो मैं अपनी मर्जी से कुछ मांगूंगा और आप अपना चेहरा ऐसा बना लोगे, कुछ ऐसा कर लोगे, आप जता दोगे मेरे को कि आपको मेरी चॉइस पसंद नहीं आई और मैं वहीं रुक जाऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे पे कोई बंदिश ना रहे, मैं अच्छा मांगू, मैं बुरा मांगू, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मांगू, आप मुझे तो वो चीज चाहिए, क्योंकि मुझे चूज करना और उस चॉइस को भोगना, मुझे ये सुख चाहिए। तो पिता ने क्या किया, अपने सबसे वफादार व्यक्ति को बुलाया और उस वफादार व्यक्ति को कहा कि मेरा खजाना खुला है, माई ट्रेजरी इज ओपन, मेरा खजाना खुला है, मैं नहीं जा सकता मेरे बेटे के साथ, और ये सच है कि मेरा बेटा उल्टा सीधा कोई चॉइस करेगा तो मेरे को दुख होगा कि जब मैं इसको इतना अच्छा दिला सकता हूं ये ऐसी बेकार की चीजें क्यों मांग रहा है, मुझे दुख होगा, और इसलिए तुम चले जाओ इसके साथ, तुम इसके साथ चले जाओ, और एक बात याद रखना, उस पर थोपना मत अपनी इच्छा, वो जो मांगे उसको दे दो, वो जो मांगे उसको वो चीज दे दो। तुम ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ कि अरे ये इतनी बेकार चीज मांग रहा है, ये मत सोचो कि उस समय मैं क्या चाहता, तुम तो सिर्फ एक ये देखो कि मेरा बेटा क्या चाहता है, जो मेरा बेटा चाहता है उसको वो चीज लाकर दे दो, और मेरा बेटा तुम्हें इशारा करेगा, वो इशारा करेगा और उसके इशारे पे तुम्हें वो चीज लाके उसको देनी है, मेरा खजाना खुला है। इसलिए वो वफादार व्यक्ति और वो बेटा चले आए और वो बेटा इशारा करने लगा
कभी कहीं इशारा करता, कभी कहीं इशारा करता, चीजें आती रही, पर उसने ये पाया कि ये क्या हो रहा है। वो जो चीजें ना चाहता था वो सारी चीजें आने लग गई। क्यों किया, कैसे हुआ ये? क्योंकि हम इशारा, अब ये देखो, वो बाप, वो ईश्वर है, पिता ईश्वर है, वो बेटा हम हैं, और हमारे साथ वो ताकत एक चल कर आई है जो उस ऊपर वाले की मर्जी से हमारे साथ आई है, और वो ताकत जो हमारे अंदर है वो हमारी गुलाम है, हमारी गुलाम है। हम हमारी मानेगी वो, हम जहां इशारा करेंगे वो चीज हमारे पास आएगी। हम गंदी चीजों की तरफ, बीमारी और ये और हार और फेलियर और इन चीजों की तरफ इशारा कैसे करते हैं? वन नेगेटिव थिंग, फेलियर नेगेटिव है, हमने इशारा कैसे किया? उसके प्रति डर रखकर, एक नेगेटिव भावना पालकर। अगर उस समय हमारी ये भावना होती कि मैं जिसकी औलाद हूं, आई एम द सन ऑफ द मोस्ट हाई, मैं जिसकी औलाद हूं उसके पास ये चीजें आएंगी? कभी नहीं आ सकती। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। अगर ये फीलिंग हमारे अंदर होती तो फिर ये इसको हमारे रास्ते से हटकर जाना पड़ जाता, मजबूरी में। कोविड सबको थोड़ी हुआ था, कोरोना सबको थोड़ी हुआ, ठीक है, हमने ये सब सोचा नहीं, पर कहीं ना कहीं वो डर का लेवल कम था, इसलिए वो चीज आई नहीं। हम हर घड़ी अपने फीलिंग से इशारा करते हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं अच्छी चीजों के प्रति भी, तो आपके अंदर की वो ताकत जो घड़ी घड़ी आपको सुनती है, वो एक तरफ तो ईश्वर का कहना मानती है और दूसरी तरफ ईश्वर से भी ज्यादा आपका कहना मानती है। ईश्वर का भी बाद में मानती है, क्योंकि ईश्वर के खजाने से लाकर आपको देगी हर वो चीज जो आप मांग रहे हो, और आप अपने फीलिंग्स के माध्यम से मांगते हो। आप अपने फीलिंग्स के माध्यम से मांगते हो। आई एम, और आगे जो भी आपने फीलिंग जोड़ी उसके थ्रू आप मांगते हो। तो इसलिए अब हमारे को अगर किसी भी तरह का करेक्शन करना है तो वो करेक्शन कहाँ करना पड़ेगा? 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, सुबह 1 घंटा और जल्दी उठना पड़ेगा, रात को 1.5 घंटे और देर से सोना पड़ेगा, और नींद नहीं आई तो आधा पेट खाना खाना पड़ेगा, और परिवार में शादी है तो शादी में जाने से अपने आप को रोकना पड़ेगा, और कभी कभी मौज मस्ती के लिए कहीं जाना हो, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, ये सब करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, इनमें से कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सारी मौज मस्ती करो, आप पूरा सो, जितने घंटे सोना है सब सो, आप भरपूर भरपेट खाना खाओ, सब कुछ करो। आपको केवल अपने उस थॉट में चेंज लाना है। देखो, मैं रोज रोज कहती हूं, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको वहां से मैं कमजोर, वहां से आपको एक स्ट्रांग जगह आना है। कैसे होगा? कैसे होगा? वो तब होगा आपने कैसे सीखा अपने बारे में गलत सलत बातें? रिपीट 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 रिपीट। आपको बार बार यह एहसास दिलाया गया कि आपका भाई आपसे ज्यादा काबिल है। आपको बार बार ये महसूस कराया गया कि आपके चाचा का लड़का ज्यादा पा गया और आप तो समहाउ अचीव नहीं कर पा रहे। और इसलिए रिपीटेडली वो सब होता रहा तो आपने उस चीज को अंदर ले लिया। अब आपको रिपीटेडली जो चीज चाहिए, मैं उसके लायक हूं, ये चीज आपको कैसे रिपीट करना है और क्या करना है ये सीखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हो, मतलब उस चीज को आप सफिशिएंटली, पहले छोटे छोटे स्टेप्स करो। देखो, नंबर 9 का बहुत बड़ा महत्व होता है, जितना आप नहीं समझ सकते, और मैं इसे एक
टैपिंग सेशन में नहीं समझा सकती, नंबर 9 की महिमा नहीं समझ पाओगे आप। बहुत बड़ा नंबर होता है नंबर 9। आप एवरी डे सुबह उठते 9 टाइम्स या तो अपने आप से बोलो या कॉपी में लिखो, कॉपी भरो, 9 टाइम्स लिखो जो भी आपके मन की इच्छा है। और ये मत लिखो कि मैं बनूंगा, फ्यूचर टेंस में मत लिखो, मैं बन चुका हूं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की पढ़ाई कर रहे हो, मैं सेकंड ग्रेड टीचर बन चुका हूं, मैं सेकंड ग्रेड टीचर बन चुका हूं, मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर बन चुका हूं। जो आपकी इच्छा है 9 टाइम्स लिखो। रात को सोने से पहले उसी कॉपी में 9 टाइम्स लिखो। एक भी दिन बीच में मत छोड़ो, एक भी दिन बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे ही छोड़ दोगे, देखो जब हम क्या करते हैं, किसी हैंड पंप को चलाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, पर हमने सफिशिएंटली नहीं चलाया, इसलिए अब वो मोमेंटम रुक जाएगा। पर जब आप चलाओगे और फिर रोक दोगे तो वो पानी निकलेगा। हम साइकिल पेडल फिर छोड़ देते हैं, साइकिल आगे चली जाती है। उसी तरीके से आप एवरी डे 9 टाइम्स सोने से पहले और 9 टाइम्स जगते ही एक कॉपी रखो, डेट लगाओ उसमें, एंड कल सुबह से स्टार्ट करो। राइट 9 टाइम्स जो भी आपके मन की इच्छा, एक लाइन में लिख दो, मैं ये बन चुका हूं, मुझे ये चीज मिल चुकी है, मैं ऑलरेडी इस चीज को एक्सपीरियंस, आई एम ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ पीस थ्रू माई चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे हैं, राइट दिस, आई ऑलरेडी हैव अ पोजीशन एज सेकेंड ग्रेड टीचर। हिंदी में लिखो, मैं ऑलरेडी ये बन चुका हूं। जो भी आपके मन की इच्छा है उसको एक लाइन में एंड 9 टाइम्स लिखो। अगले दिन सुबह अगेन 9 टाइम्स, फिर सुबह लिखा, फिर आपने रात को लिखा, फिर अगले दिन सुबह डेट लगाओ एंड अगेन यू राइट। डू दिस टिल योर एग्जाम, यू डू दिस फॉर एज मेनी मंथ्स एज यू नीड टू डू। आपको किसी बाहरी ताकत को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने लायक हो। आपको सिर्फ अपने आप को कन्विंस करना है। आपको अपने अंदर उस ताकत को कन्विंस करना है कि मुझसे भूल हो गई, मैंने उल्टा सीधा अपने बारे में जाने क्या क्या सोच लिया, पर आज के बाद मैं सुधरने को तैयार हूं, उस चीज को ठीक करने को तैयार हूं और मैं अपने बारे में अच्छा सोचने को तैयार हूं। लो, मैं आज स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट दिस, प्रैक्टिस दिस, योर सेल्फ एस्टीम विल सोर एंड यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स यू वांट। अब हम टैप करते हैं, है ना। तो देखो, बच्चे पैदा होते हैं तो क्या यूजर्स मैनुअल लेके आते हैं? वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, उनके साथ तो मैनुअल आता है, इसको ऐसे चलाओ, इसको ऐसे चलाओ। बच्चों के साथ कोई यूजर मैनुअल थोड़ी आता है। माँ बाप जितना समझते हैं वैसे हमको बड़ा करते हैं। उनको लगता है ऐसे डांटेंगे डपटेंगे तो शायद ये पढ़ने लग जाएंगे। उनको क्या पता कि हमको इमोशनली बहुत चोट लगती है उनकी बातों से, या किसी और की बातों से, टीचर्स की बातों से, इसकी बातों से, उसकी बातों से। सो नाउ वी आर गोइंग टू टैप for self-esteem. Although I do not have good self-esteem, I still love and accept myself. हालांकि मेरे अंदर ज़्यादा सेल्फ एस्टीम नहीं है, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। Although I do not have a healthy self-esteem, I still love and honor myself. हालांकि मेरे अंदर एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम तो है ही नहीं, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूं और अपने आप को पूरा सम्मान देता हूं। Although I do not have a healthy self-esteem, in fact I have very poor self-esteem and I feel very, very bad when I look at others who are successful, when I look at others who appear to be brilliant, when I see my parents praising other people's children, when I see my parents comparing me with other people's children, but I still love, honor and accept myself. हालांकि मेरे अंदर कोई हेल्दी सेल्फ एस्टीम नहीं है और बल्कि मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत लो है,
मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं और लोगों को देखता हूँ जो मुझसे कहीं ज़्यादा सफल हैं, लगता है मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और मुझे तब तो और भी बुरा लगता है जब मेरे ही माँ बाप मेरी तुलना मेरे अन्य रिश्तेदारों के बच्चों से करते हैं या अड़ोसी पड़ोसी और अन्य लोगों के बच्चों से करते हैं। पर फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करने को तैयार हूँ और मैं अपने आप को पूरा सम्मान देने को तैयार हूँ। I forgive myself for having such a low self-esteem, and I forgive my parents, my relatives, my teachers, others, everyone who has contributed to my low self-esteem. मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ इस लो सेल्फ एस्टीम के लिए, और मैं अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने टीचर्स और बाकी सारे लोग जिन्होंने मुझे छोटा महसूस कराया, उन सब को मैं माफ़ करता हूँ। I understand that a child is not born with a user's manual. मुझे समझ में आती है बात कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ कोई यूजर्स मैनुअल नहीं आता। I understand that parents, teachers and other elders believe that a child only needs to be protected physically. मुझे ये भी बात पूरी तरह से समझ में आती है कि माँ बाप केवल इतना सा समझते हैं कि बच्चे को फिजिकली प्रोटेक्ट करके रखना होता है। माँ बाप ये नहीं समझ पाते कि बच्चे की भी बहुत नन्ही सी उस जान को भी भावनात्मक स्तर पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उसे ये महसूस कराना पड़ता है कि तू बहुत लायक है और तू हर चीज कर पाएगा। और क्योंकि माँ बाप इस बात को नहीं समझ पाते, वो अपने बच्चों को ये भावना भी नहीं दे पाते। I understand fully well that parents do not understand that children only don't need physical security, they also need a lot of emotional security. They need to make the child feel that it is very worthy, very deserving, and that it deserves to receive the best. I forgive my parents. मैं अपने माँ बाप को माफ़ करता हूँ। And I forgive myself. और मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। All this low self-esteem, ये सारा का सारा low self-esteem, all this low self-esteem, ये सारा का सारा low self-esteem, I don't feel good at all. मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। Why should I feel so low about myself? मैं क्यों अपने बारे में इतना छोटा सा महसूस करूं? Why can't I be as good as the others? मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ कि मैं औरों के बराबर नहीं हूँ? Why do I look at myself through the eyes of my parents and teachers and elders? मैं अपने आप को खुद की आंखों से क्यों नहीं देख पाता? क्यों ऐसा करता हूँ कि मैं अपने आप को मेरे माँ बाप की नज़रों से देखता हूँ, अपने टीचर्स की नज़रों से देखता हूँ, अपने रिश्तेदारों की नज़रों से देखता हूँ? Why can't I understand that even relatives are sometimes very irresponsible because they are very frustrated? मैं ये क्यों नहीं समझ पाता कि रिश्तेदार के अपने अपने फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, और इसलिए जब उनका बच्चा थोड़ा अच्छा कर लेता है तो वो चले आते हैं ये महसूस कराने के लिए कि देखो हम तुमसे बेटर हैं। It happens with relatives that sometimes they do these things when their children succeed, they come along to make us feel that we are not worthy enough. Today I decide that no outside person can decide what my self-worth is. आज मैं तय करता हूँ कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मेरे बारे में ये तय नहीं कर सकता कि मैं कितना लायक हूँ या कितना लायक नहीं हूँ। Nobody has the right to do that. किसी को ये अधिकार नहीं है। Only I have that key in my hand. वो चाबी तो सिर्फ मेरे ही हाथ में है। I know I have turned it in all the wrong directions and so I have suffered a lot in life. मुझे पता है कि मैंने वो चाबी थोड़ी गलत घुमा दी अपनी लाइफ में, और इसलिए मुझे अभी तक वो सफलता नहीं मिली जिसका मैं हकदार हूँ। But today I make a decision and I commit to myself. पर आज मैं एक पक्का इरादा बनाता हूँ और मैं अपने आप को एक कमिटमेंट देता हूँ
वॉट एवर हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई एम वर्दी। मैं अपने आप को ये साबित करके मानूंगा कि मैं बिल्कुल लायक हूँ। मुझे इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आई डोंट हैव टू डू वेरी मच फॉर दिस। आई ओनली हैव टू मूव आउट ऑफ द वे ऑफ दैट पावर। मुझे केवल उस ऊपर वाले के रास्ते से हटना है। आई हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर मेकिंग मी फील स्मॉल। मुझे दूसरों को दोष देना बंद करना है कि तुम मुझे छोटा महसूस कराते हो। I have to be honest and say that I have been feeling very low about myself and so they have been able to make me feel low. मुझे ईमानदारी से ये स्वीकारना होगा कि मैं खुद अपने बारे में बहुत लो महसूस करता था और इसलिए मेरे आसपास के लोग भी मुझे ऐसा ही महसूस कराते हैं। From now on, I promise to treat myself well. आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रखूंगा। इफ़ आई मेक अ मिस्टेक और आई फेल इन एनी वे इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, अगर मुझसे गलती हो जाए और मैं छोटी छोटी चीज़ों में फेल हो जाऊं, फॉर एग्जाम्पल आई मे नॉट क्लियर ऑल माई क्लास टेस्ट्स वेरी वेल। उदाहरण के लिए हो सकता है कि मैं अपने क्लास टेस्ट बहुत बढ़िया ना कर सकूं, बट आई विल ऑलवेज अंडरस्टैंड, पर मैं फिर भी हमेशा समझूंगा that all these things can pass, कि ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। I have to gradually build my self-esteem and I will write this every day that I am worthy of the best in life. मैं याद रखूंगा कि अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए इस पल से मुझे छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। I have to train my mind, मुझे मेरे माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। I commit to doing this, मेरा पक्का इरादा है कि मैं ऐसा करूँगा। And so I'm sure I will get everything that I desire. और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी इच्छा मेरे मन में है। Today I allow myself to remain peaceful and happy in body, mind and spirit. आज मैं अपने आप को शांत रहने की इजाज़त देता हूँ, शरीर से, मन से और आत्मा से। I forgive myself for not understanding that I am the child of that power which is waiting, eager and ready to give me everything that I want. आज मैं इस बात को स्वीकारने को तैयार हूँ कि मैं उस शक्ति की औलाद हूँ जो इंतज़ार कर रही है, बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि मैं एक बार उसकी तरफ तो देखूं, एक बार उससे ये तो कह दूं कि मैं तुझसे अलग हुआ। मैंने सोचा था कि मैं अपने चॉइस खुद करूंगा। मैंने सोचा था कि मेरी मर्जी से मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, पर मुझे क्या पता था कि मैं गलत मर्जी अपनी प्रकट कर दूंगा और मुझे वही चीज़ें मिलने लगेंगी। आज मैं अपनी मर्जी को बिल्कुल एक तरफ रख और मैं वादा करता हूँ कि आपकी मर्जी में मेरी मर्जी है, क्योंकि आपकी मर्जी से बेटर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मेरी मर्जी से अगर चीज़ें होने लगी तो मुझे क्वालिटी तो कम ही मिलेगी ना, क्योंकि आप तो पहले से ही बेस्ट देने को तैयार हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी मर्जी से चीज़ें मिलनी हैं, तो मैं इनडायरेक्टली यही तो कह रहा हूँ कि मुझे बेस्ट से कुछ कम दे दो। और आज मुझे मेरी गलती का एहसास है एंड आज मैं अपनी मर्जी को पूरी तरह से छोड़ता हूँ और आपकी मर्जी को अपनी मर्जी मानता हूँ। From this moment onwards, I surrender my will to yours. I am no longer going to use my own choice. I am no longer going to make decisions based on my limited self. I know you're ready to give me the best. And when I say that I want something different from what you want to give me, I'm indirectly saying that I want something less. I recognize how foolish I'm being. And from this moment onwards, I'm giving that thought up and I'm surrendering to you completely. I allow myself to remain peaceful in body, mind and soul. मैं अपने आप को शांत रहने देता हूँ, शरीर से, मन से और आत्मा से. Take a deep breath and let go.
take a deep breath, let go. We will meet again tomorrow night 10:30. Many blessings to each one of you. आप सब जहां पर हो, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो, आपको 100% सफलता उसमें मिले. May you be very blessed. May you be very happy with your families. If you are a parent, may you be very happy with your children. May you get complete fulfillment through them. If you are a student, may you get the highest levels of success. And I wish you all the best now and always. Good night. See you tomorrow, 10:30 tomorrow night.